Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. What I about am you? fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 6 Yes. तोतोचान के प्रश्न उत्तर का डिस्कस करेंगे। स्टोरी आप लोगों ने रिवाइज की थी तोतोचान Yes, की। ma'am. हाँ, तो चलिए बेटा Yes, ma'am. प्रश्नों को हम देखते हैं। Yes, ma'am. बुक दिखी बेटा? Ma'am. No, ma'am. चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप सभी लोग। Ma'am, Ma'am, अभी देख नहीं। Ma'am, Ma'am, नहीं दिख रही है? Ma'am, book नहीं दिख। Yes, ma'am. बुक नहीं दिख रही है? No, ma'am. Yes, ma'am. किसको नहीं दिख रही है? Ma'am, Ma'am दिखने लगी। दिख गई। हाँ, जिसको नहीं दिख रही होगी हो सकता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए बातों बातों में स्कूल से जुड़ा कोई एक यादगार अनुभव बताए जिसने आपके मन पर अमिट छाप छोड़ी हो। तो हमने अनुभव पूछा था उस दिन आप लोगों से। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, हेडमास्टर और तोतोचान की पहली मुलाकात कैसी थी? अरुण आप बताएंगे पहली बार जब मिले थे तोतोचान से, तोतोचान हेडमास्टर जी से, तुम दोनों की मुलाकात कैसी थी? अरुण। अरुण नहीं रिप्लाई कर रही हैं। अब्रेल आप बताइए बेटा। मैम वो दोनों पहली मुलाकात में मैम ये थे तो चांद को उनसे मिलके अच्छा लगा था। अच्छा लगा था पहली मुलाकात में? आप बताइए अंश। यस मैम। अंश आप Yes, बताइए ma'am. पहली मुलाकात कैसी थी दोनों की? मैम दोनों लोग ढेर सारी बातचीत किए थे और उन दोनों को मिलकर अच्छा लगा था। हाँ, यानी दोनों बेहिचक एक दूसरे से बात किए थे। यानी तोतोचान को मास्टर जी से थोड़ा भी डर नहीं लगा। वो अपनी जितनी बातें थी उसके मन में बेहिचक उनके सामने बता दी और उसकी बातों को सुनकर हेडमास्टर जी बहुत खुश हुए, है ना? Yes, ma'am. अगर तोतोचान की जगह आप होते तो हेडमास्टर से क्या क्या बातें करते? अब आप खुद को तोतोचान बन जाइए और आपको हेडमास्टर जी से क्या क्या बातें करनी है बताइए। आप क्या पूछते? मान लो तोतोचान की जगह आप उस स्कूल में गए होते और वहाँ का नया अनुभव देखते तो आप हेडमास्टर जी से क्या पूछते? हम उनसे ये पूछते क्योंकि ये वो जो गेट बना है वो क्यों पेड़ का है। महक आप क्या पूछती उनसे? क्या क्या बातें करती हेडमास्टर जी से? हाँ बेटा बताइए। हाँ बेटा। मैम ये स्कूल ऐसे क्यों है मैम? इसमें रेलगाड़ी क्यों है मैम? रेलगाड़ी के डिब्बे क्यों है मैम? और जैसे स्कूल की तरह ये स्कूल क्यों नहीं है? प्रिया आप क्या पूछती? क्या क्या बातें करती? पूछते कि लड़की कैसे बना। मैम स्कूलों की तरह हमारा भी स्कूल क्यों नहीं बन सकता था? क्यों इस तरह बना हुआ है? अगला क्वेश्चन है, अगर सोचिए
अगर हेडमास्टर तो चांद से बातचीत नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव आते? महक, मैम कहानी में ये बदलाव आते, एक दूसरे को समझ नहीं सकते। नहीं रहती समझ नहीं सकते। आप बताइए महक। मैम। तो चांद खुश नहीं रहती मैम, उसे डर लगता कि बहुत इस स्कूल में कोई खड़ूस होंगे जवाब हेडमास्टर साहब, है ना? यस मैम। क्यों अरुण, आपका क्या राय है? अरुण, यस मैम। आपका क्या विचार है? बताइए। अभिलाल, आप बताइए बेटा। मैम। अरुण बोल ही नहीं रहे हैं, आप ही बताइए। मैम बताइए। प्रिया बताइए। आप लोग अपने अपने विचार बताइए ना। अगर हेड आप मान लो तो चांद की जगह आप होते, स्कूल में जाते और हेडमास्टर आपसे कुछ बात ही नहीं करते तो आपको कैसा लगता? तो कहानी में क्या बदलाव आता? मैम हम लोगों को कुछ पता नहीं लगता कि कैसे क्यों रेल डिब्बे का वो स्कूल का क्लास है। यानी तो चांद बेचारी जो है डरी रहती है ना, तब उसे उतना अच्छा नहीं लगता स्कूल, क्योंकि अपने विचारों को खुलकर किसी से व्यक्त नहीं कर सकती थी, ना वो स्कूल के बारे में सारी चीजें पूछ सकती थी अगर हेडमास्टर बातें न करते। तो कहानी में निरस्ता रहती। जो खुशी थी चेहरे पे तो चांद की या फिर हेडमास्टर की, एक दूसरे से बात करके शेयर करके, ये सारी चीजें न रहती, बल्कि जैसे अन्य स्कूल थे, बच्चे हेडमास्टर से डरे रहते हैं, स्कूल जाने से घबराते हैं, तो चांद के अंदर भी यही भावना रहती है ना। यस मैम। कलम की सवारी का प्रश्न, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा था ना, यस मैम। दिया गया था ना। यस मैम। मियो चांद कौन थी अभिलाल? मैम 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 हेडमास्टर की मैम बेटी थी। सबसे पूछते ना, एक एक करके बताते, पहले बता दिए हो। चलिए, रेल के नए डिब्बे में क्या बनने वाला था दीपिका? जिससे पूछा जाए वही बताएंगे। पुस्तकालय। हाँ, सबकी यही राय है। यस मैम। पुस्तकालय बनना चाहिए वाला था। नए स्कूल का गेट किसका बना हुआ था? सिद्धात्री? मैम पेड़ों के दो तनों का। पेड़ों के दो तनों का। नए स्कूल में कमरों की जगह क्या काम में लाया जाता था? रेलगाड़ी के डिब्बे। विद्यार्थियों ने रेल के नए डिब्बे का स्वागत कैसे किया अंश? मैम विद्यार्थियों ने रेलगाड़ी का स्वागत विद्यार्थियों ने रेल के नए डिब्बे का स्वागत खुशी और उल्लास के साथ किया। आप बताइए विराल। यस मैम। बच्चों ने रेलगाड़ी के नए डिब्बे का स्वागत कैसे किया? मैम उन्होंने मैम भैया बताइए। विद्यार्थियों ने रेल के नए डिब्बे को स्वागत किया। मैम खुशी और प्यार से उस डिब्बे का स्वागत किया। महक,
आप बताइए। मैम विद्यार्थियों ने रेल की नई डिब्बे का स्वागत खुशी और उल्लास के साथ किया। हर्ष और उल्लास के साथ किया। वे रात को इस विद्यालय में ही रुके और रेल की नए डिब्बे के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आया बच्चे खुशी से उछल उठे, है ना। फिर उन्होंने बहुत ही उल्लास के साथ डिब्बे का स्वागत किया। ये तो चलिए यस मैम। अगला क्वेश्चन, तोतो चांद का नया स्कूल आपको कैसा लगा और क्यों? प्रिया, तोतो चांद का स्कूल आपको कैसा लगा था, बताइए। हंस, आप बताइए। मैम तोतो चांद का स्कूल हमें बहुत अच्छा लगा और इसलिए क्योंकि उसका गेट पेड़ के 2 तनों का और क्लासरूम रेलगाड़ी के डिब्बे का। महक, आपको? मैम तोतो चांद का नया स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले मैंने रेल के नए डिब्बे का स्कूल नहीं देखा था और पेड़ के 2 तने का गेट नहीं देखा था। हाँ, इससे पहले कभी कोई सुना है, कहीं देखा है नहीं ना। लेकिन तोतो चांद का नहीं मैं स्कूल को हम लोग देख रहे हैं इस तरह से बने हुए। कितना सोचने पे कितना अच्छा लग रहा है ना। प्राकृतिक वातावरण में, खुली हवा में स्कूल, पेड़ के गेट का बने और गेट पे जो पेड़ के तने थे उस पे रंग बिरंगे फूल खिले हो, है ना। तनु वाला जो फूल होता है, कितना खूबसूरत लग रहा है होगा वो। उसके बाद रेलगाड़ी के डिब्बे में स्कूल, रेलगाड़ी के में कितनी सारी खिड़कियां रहती है दोनों तरफ से, हाँ, बिल्कुल हवा आ जा रही होगी। और मन कहता हो रेल की डिब्बे की तरह, गाड़ी के डिब्बे की तरह स्कूल भी कहीं चलने लगे तो और भी मजा आ जाए, है ना। यस मैम। अच्छा, Yes, ma'am. बताइए आप अपने स्कूल में कौन कौन से बदलाव करना चाहेंगे और क्यों? आप अपना स्कूल देख रहे हो, इसमें आपको कौन सी चीजों का बदलाव लाना है? आपके मन में कोई विचार बताइए और क्यों लाना चाहते हैं इसको भी आपको बताना है। महक, मैम मैं अभिलाल, महक यस अभी मैम। सोच रही है क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपने स्कूल में आप? मैम हम लोग हाँ, मैम आपको साइंस लगता लैब। है कि स्कूल में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? यस मैम करना चाहिए। बताइए, लगता है क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मैम साइंस साइंस, क्यों मैम साइंस? साइंस लैब बनाना चाहते अच्छा, साइंस की लैब बनाना चाहते हैं, क्यों बनवाना ताकि चाहते हैं? बच्चे हमारा स्कूल साइंस के क्षेत्र में बहुत उन्नति करे। अच्छा, चलिए अरुण, आप क्यों क्या करना चाहते हैं स्कूल के लिए, क्या बदलाव लाना चाहेंगे अरुण? हम कंप्यूटर लैब बनवाना चाहेंगे। तो कंप्यूटर लैब तो ऑलरेडी आपके स्कूल में तैयार है। कंप्यूटर जो है तैयार है कि नहीं, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? पहले आप लोग लैपटॉप से करते थे ऊपर, लेकिन आप लोग देखिए स्कूल यानी कोरोना आने से पहले ही आपके स्कूल में 10 डेस्कटॉप भी आ गए थे, पूरा लैब बन गया था, उद्घाटन भी हुआ था। आप भूल गए हो कि आप उस दिन एब्सेंट थे? हम लोग ने स्टार्ट भी किया था। हाँ, हमें लग हमने स्टार्ट भी किया था। हमें लग रहा है अरुण एब्सेंट थे क्या? 14 मार्च को ही उद्घाटन हुआ था लैब का। 10-12 में पूरे Yes, डेस्कटॉप ma'am. आ गए थे।
तो लैब तो आपका ऑलरेडी तैयार है, दूसरा कोई बताइए तो भले जो है जो चीज ना हो। चलिए दीपिका आप बताइए बेटा। दीपिका आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मैम हम अपने स्कूल का प्लेग्राउंड और बड़ा करवाना। अच्छा, प्लेग्राउंड बना है उसको आप और बड़ा करना चाह रही हैं, क्यों? फुटबॉल क्रिकेट खेलना है आपको? यस मैम। अच्छा, सिद्धात्री आपकी भी कोई राय है? सिद्धात्री अभिराल, अच्छा अभिराल तो बताए। और अंश? अंश तो अभी देखे नहीं फिलहाल, स्कूल ऑनलाइन ही चल रहे हैं। है कुछ विचार मन में आपके? यस मैम। हमें अपने स्कूल को पढ़ने लिखने में आगे बढ़ाना चाहिए और अपने स्कूल को स्वच्छ रखना चाहिए। चाहिए तो स्कूल आपका पढ़ता आप ही तो स्कूल के होनहार स्टूडेंट हो, आप ही लोग तो यस आप लोगों की पढ़ाई से स्कूल का नाम रोशन होना है। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो खूब मेहनत से पढ़ो, ताकि इस बार अगर एग्जाम में आए तो भी आप लोगों को लगे कि मतलब सबको लगे कि आप लोगों ने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, ऑनलाइन ही आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। ठीक है, तभी आपका यही उद्देश्य हो कि आप जो भी पढ़ाई हो रही है मेहनत करके करें आप लोग। ठीक है, मानते हैं हम लोग दो ही पीरियड आप लोगों का ले पा रहे हैं, लेकिन 2 पीरियड की जगह आपको चारों पढ़ना है। जो हम लोग पढ़ा देते हैं उसको आप कंटिन्यू अपने होम पे बैठ के पढ़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। हाँ, आज का होमवर्क आपको नहीं मिला है ना? नो मैम। आज आप क्वेश्चन नंबर 2 से 5th तक इसको आप करके भेज देंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आपको पढ़ते पढ़ते वाले में से क्वेश्चन बताना है। निम्न गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। अभिलाल आप पढ़िए तो गद्यांश को। मैम आज रात एक नया डिब्बा आने वाला है। मियाओ चांद ने मियाओ नहीं बेटा, मियो मियो शुद्ध पढ़िए, मियो चांद। मियो चांद ने दोपहर को खाने की छुट्टी में बताया। मियो चांद हेडमास्टर जी की तीसरी बेटी थी और तो चांद की कक्षा में ही पढ़ती थी। 6 खाली डिब्बे स्कूल में पहले ही कक्षाओं के लिए काम में लाए जाते थे। अब एक और आ रहा था। मियाओ चांद ने बताया कि उसमें पुस्तकालय बनेगा। बच्चों में अधिक उत्सुकता जाग उठी। स्कूल में मौजूद बाकी 6 डिब्बे की तरह इस नए डिब्बे ने भी सैकड़ों यात्रियों का बोझ ढोया था। उसके चक्के हटा दिए गए थे। यात्रा काल पूरा हो चुका था। अब उसे केवल बच्चों की खिलखिलाहट ढूंढनी थी। सुबह की कनकनी धूप में अपने पैजामों में खड़े बच्चे बेहद खुश थे, इतने कि वे वहीं खड़े खड़े ऊपर उछल रहे थे, हेडमास्टर जी के गले से लिपट रहे थे और उनके हाथ जोर जोर से हिला रहे थे। चलिए अब आप क्वेश्चन बताएंगे। अंश, स्कूल में नया डिब्बा क्यों लाया गया था? क्योंकि है ना, स्कूल में पुस्तकालय नहीं था। सिद्धार्थ से आप बताइए,
नए डिब्बे के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी और क्यों? सिद्धार्थी आज कुछ नहीं रिप्लाई कर रहे हो, हमें लग रहा है नेटवर्क नहीं है क्या आपके मैम यहाँ? बताइए सिद्धार्थी। यस मैम, बोलिए नए बेटा। डिब्बे के आने पर नए डिब्बे के आने से बच्चों को उत्साहित हो गए। बताइए दीपिका, बताइए दीपिका, बोलिए आप क्या प्रतिक्रिया थी? बेटा माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन करो अपना। हाँ चलिए। स्कूल में नए डिब्बे आने पर बच्चे बहुत बेहद खुश थे क्योंकि उनके स्कूल में पुस्तकालय बनने वाला था। वेरी गुड। अब उसे गा पे ध्यान दीजिएगा। अब उसे केवल बच्चों की खिलखिलाहट ध्वनि थी। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। बताइए महक। महक डिस्कनेक्ट है क्या महक? अभी आप बताइए, महक नहीं दिख रही है, हमें लग रहा है डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अप्रैल मैम क्या? क्वेश्चन नंबर गा। अब उसे केवल बच्चों की खिलखिलाहट ध्वनि थी। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इसका मतलब क्या निकल रहा है? मैम अब वो जब मैम पुस्तकालय बन जाएगा तब सब बच्चे मैम वहाँ पे आके हंसेंगे और पढ़ेंगे, खेलेंगे। वही हंस के देंगे, मैम पढ़ेंगे, किताबें। है ना, खुश होंगे। अब तक जो रेल का डिब्बा यात्रियों को ढो रहा था, पता नहीं कितना यात्रा कराया था यात्रियों को, है ना, तो अब उसके चक्के जब निकाल दिए गए थे और आज वह पुस्तकालय बन गया, है ना, तो अब वहाँ केवल बच्चों को ढोएगा, वहाँ यात्री नहीं रहेंगे। यात्री की जगह पे कौन रहेंगे? बच्चे रहेंगे जो खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, वहाँ बैठ के पढ़ेंगे, है ना। तो अब रेल के डिब्बों को बच्चों की खिलखिलाहट ही ढोनी थी। पंक्ति का आशय यही है। अब उसे बच्चों के वहाँ बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, बच्चे मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। अब वह रेल के डिब्बे के बच्चों की मुस्कुराहट को ही सुनेगा और बच्चों पे ही बोझा वहन करेगा, है ना। यस मैम। चलिए चलिए, अब आपका कितना टाइम बचा हुआ है? चलिए, बातें भाषा की। पाठ में आपने रेलगाड़ी के 7वें डिब्बे के जोड़े जाने के बारे में पढ़ा। 7वां डिब्बा जुड़ा था ना पुस्तकालय के लिए, छपले था। ऐसे ही अब आप भाषा में जो आप भाषा पढ़े थे, भाषा के अंग पढ़े, उसके बाद जो है शब्द को कितने भागों में बांटा गया पढ़े। आपको जो देखना है कि भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय के जोड़े जाने के बारे में पढ़ना है आपको। वैसे भी आपने पिछली कक्षाओं में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ाया गया था। उपसर्ग यानी वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मास्टर अपने आप में एक सार्थक शब्द है ना, उसके आगे हेड जोड़ दिया गया, हेड मास्टर, ये इंग्लिश का उपसर्ग है, हेड, है ना। हेड का मतलब होता है बड़ा। यस मैम। हाँ, हेड का मतलब क्या होगा? मैम हेड का मतलब क्या होगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। कह रहे हेड का मतलब क्या हुआ? कहते हैं वो हमसे हेड है, हमसे सीनियर हैं,
तो यानी सबसे बड़े स्कूल के सबसे बड़े सीनियर हैं, हेड हैं, है ना, तुमको हेडमास्टर कहा गया। चौतरफा, तरफ तरफा कहते हैं चारों तरफ, यानी साइड को कहते हैं तरफ, है ना। तो चौ लगा दिए तो चौतरफा यानी चारों तरफ हो गया। अर्थ बदल गया कि नहीं? हाँ, यस प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ये वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़कर उसका रूप व अर्थ बदल देते हैं। जैसे सातवां, 7 अंक है हिंदी का शब्द में, है ना, वहां जोड़ दिया गया 7वां। 8 है, वहां जोड़ दिया गया तो 8वां। खिलखिलाना, खिलखिला, खिलखिला। आहट, आहट जोड़ दिया गया तो खिलखिलाहट हो गया, है ना। ऐसे ही आपको उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। हर्ष है, बेटा विरल, हाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, आपको उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाएं। हर्ष लिखा हुआ है ना। आपको चाहे उपसर्ग जोड़िए चाहे प्रत्यय जोड़िए और नया शब्द बनाना है आपको। पहले इसमें आपको उपसर्ग जोड़ना है, उससे प्रत्यय, यहाँ आपको प्रत्यय जोड़ना है, बराबर करके लिखना है। देखिए यहाँ प्लस लगा है ना, तो प्लस के आगे आपको उपसर्ग जोड़ना है, फिर इसको मिला के तब नया शब्द यहाँ लिखना है। ऐसे ही गाड़ी है, प्लस के पीछे आपको नया शब्द जोड़ना है और फिर जो नया शब्द बनेगा उसको यहाँ लिखना है। हर्ष, बताइए अभिरल, हर्ष कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? कोई बताए, एक बताओ, तुम्हें पता चल जाए, आप लोग समझ पाए हो। हर्ष के आगे हम क्या जोड़ेंगे, नया शब्द बन जाए? नहीं समझ में आया है ना? देखिए हर्ष, हर्ष का मतलब खुशी होता है ना। हाँ, सभी लोग जानते हैं। तो इसके आगे हम जोड़ देंगे सा, अब बन जाएगा सहर्ष, यानी हर्ष के साथ। सा जोड़ दिए तो क्या हो गया, सहर्ष, यानी हर्ष के साथ। ठीक है, ऐसे ही मुखा शब्द है, इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, क्या होगा, चौमुखा, यानी 4 मुख वाला। यत्न है, इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे दीप का, हाँ, प्रयत्न, नया शब्द बन गया ना, लब, हाँ हाँ प्रयत्न, हाँ प्रा जोड़ देंगे, यत्न है तो प्रयत्न बन जाएगा। ऐसे ही लब, लब के आगे हम क्या जोड़ेंगे, नया शब्द बनेगा, प्रिया बताइए। दुर्लभ, दुर जोड़ देंगे, दुर जोड़ लोगे तो दुर्लभ हो जाएगा, वेरी गुड। सु जोड़ दोगे तो सुलभ हो जाएगा,
सुलभ भी तो होता है शब्द, यस मैम। दुर्लभ सुलभ दोनों होगा। मैम। एक के आगे हम क्या जोड़े? आ जोड़ देंगे, अन जोड़ देंगे तो अनेक हो जाएगा। मैम अन अन। मैम प्रत्येक। हाँ, प्र जोड़ देंगे तो प्रत जोड़ देंगे तो प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है। ऐसे गाड़ी, गाड़ी के आगे हम क्या जोड़ेंगे? नया शब्द बनेगा। बैलगाड़ी हाँ, कोई बताए? गाड़ी वान, वान जोड़ दिए तो गाड़ी वान हो गया ना। मैम Yes, गाड़ी ma'am. वाला भी जोड़ देंगे मैम, गाड़ी वाला। हाँ, गाड़ी वाला भी हो जाएगा। उत्सुक के आगे हम क्या जोड़ेंगे? नया शब्द बनेगा। उत्सुक। तपरा की मात्रा हाँ, ताप प्रत्यय जोड़ देंगे तो उत्सुकता बन जाएगा। ऐसे ही 8 में हम क्या जोड़ेंगे? 8वां। 8 में वा जोड़ देंगे, 8वां हो गया। घबरा में हम क्या जोड़ेंगे? हट हट, घबराहट हो गया। ऐसे लिख में हम क्या जोड़ेंगे? लिखावट। आवट, आवट जोड़ दिए तो लिखावट, ना जोड़ दिए तो लिखना, है ना। तो आप लोग इसको कंप्लीट कल करेंगे। आज का वर्क आपका ये है, प्रश्न उत्तर। ठीक है, अभी करके भेजना है और ये कल का होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, इसको आपको कल कंप्लीट करके दे देंगे और इसको भी कर लेंगे। जितना है कर ले जाओगे ना। हाँ, तो चलिए बेटा, अभी कुछ समय है, तब तक इसको हम करवा ले रहे हैं, पूछ ले रहे हैं आप लोगों से। सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। पहले का है, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग शब्दांश रूप में होता है। क्या यह कथन सही है बेटा? सोच के बताइए। यस मैम। यस मैम। सभी लोग सहमत हो? यस मैम। तो हाँ, सही लगा दिए, हम भी सहमत हैं इस कथन से। यहाँ आप सही लगाएंगे। दूसरा है, उपसर्ग का अर्थ है, उपसर्ग का अर्थ होता है पहले जोड़ना। क्या यह कथन सही है? हाँ, यस मैम। सभी लोग सहमत हो? हाँ, तो तब सही है बेटा, ये भी सही है, सही लगाओ। प्रत्यय शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। क्या यह कथन सही है? गलत है विराल। मैम, गलत है। प्रिया। मैम गलत है। सभी लोग सहमत हो? गलत है? यस मैम। हाँ बेटा, गलत है। प्रत्यय शब्द पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। यस मैम। मैम करेक्ट है। हाँ, हार शब्द में उप जोड़ देंगे तो उपहार बन जाएगा। हार शब्द में प्र जोड़ देंगे तो प्रहार, हार का मतलब गले में धारण करने वाला हार है, प्र जोड़ दे प्रहार यानी मारना हो जाएगा। परिवर्तन हो रहा है ना। यस मैम। हाँ, चलिए, दिए गए शब्दों में से भिन्न उपसर्ग युक्त शब्द चुनकर लिखें। इसमें 3 दिया गया है, 3 में से एक जो है वो अलग है। दो शब्द एक जैसा है। चौमुखा। हाँ, चौमुखा। चौमुखा अलग है। मैम दुमंजला। चौतरफा, चौमुखा तो एक जैसा है। दुमंजला इसमें लिखा है। तो यहाँ आपको दुमंजला लिखना रहेगा। ऐसे ही खा में हर एक, हर साल, 10 एक। क्या? हाँ बेटा, 10 एक। गा में उत्साह, उत्सव, उड़ेड़, क्या होगा?
कौन सा इसमें नाम है, भिन्न है? मैम उड़ीद, उड़ीद, उरीड, क्यों अंश? मैम उत्साह। उत्साह अलग है, उत्साह, उत्सव, उत्स दोनों में आ रहा तो क्यों अलग है? उरीड नो है। मैम, मैम ये लास्ट वाला मैम, तीसरा वाला। हाँ उरीड है ये। उत्सृण। अगला देखिए घ वाला, सुबोध, सुलभ, सुबोध, दुर्लभ, क्या गलत है इसमें? मैम दुर्लभ, मैम दुर्लभ अलग है। दू उपसर्ग लगा हुआ है ना? यस मैम। हाँ, ऐसे ही अंगा में देखिए, बेहद, बेकार, सरहद, क्या होगा? सरहद, मैम सरहद अलग है। हाँ बेटा, चलिए आप लोगों ने सही सही कर लिया बेटा। सेशन का समय अभी हो रहा है, इसको आप लोग इसमें से क्या करना है, इसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों सब इकट्ठा दिया गया है। उपसर्ग वाले कॉलम में उपसर्ग को लिखेंगे, प्रत्यय वाले कॉलम में प्रत्यय शब्द को लिखेंगे। ऐसे ही इसमें भी उपसर्ग या प्रत्यय अलग करके लिखे। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है या प्रत्यय लगा है, इसको आप अलग करेंगे, ठीक है? अगर उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग लिखेंगे क्या अलग है, और प्रत्यय लिखेंगे तो प्रत्यय, ठीक है? इसको आपका कल का होमवर्क रहेगा ये, ठीक है बेटा? किस सभी के समझ में, सबके समझ में आ गया ना? हाँ बेटा, यस मैम। हाँ, 2 तो 4, 2 3 4 जो है क्वेश्चन कलम की सवारी वाला, इसको आज करके भेजो। और बातें भाषा की जो भी पढ़ा, हाँ मैम 5 नहीं करना है। 5, यस मैम। क्वेश्चन 4 तक करना है। हाँ, जो गद्यांश से भी पूछा गया उसको नहीं करना है। मैम क्वेश्चन 4 तक करना है। यस मैम। मैम कौन कौन सा करना है? कई बार बताएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 कलम की सवारी का 4 क्वेश्चन है आपको करना, ठीक है? यस मैम। बाकी पढ़ते पढ़ते वाला हो चुका है। इसके बाद जो ये वाला है ग्रामर वाला, इसको आप कल करके भेज देंगे फोटो क्लिक करके, ठीक है? ये तो आपके बुक में ही करना रहेगा ना मैम हाँ? मैम गुड बाय। बेटा सेशन एंड करते हैं, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। गुड बाय No, ma'am. एवरीवन। गुड बाय मैम। Good.